उसको ऑन कर देना। ऑन कर दिया क्या? तो 11 में डायग्राम है सर कॉमन नहीं, कॉमन ही तो है। नहीं नहीं कॉमन नहीं, सॉरी कॉमन नहीं, सर वो साइड इक्वल है, साइड इक्वल। साइड। राज तू मार खाएगा। इतना फ्री टाइम नहीं है, और भी होला और आ गया तो मेरे सम पे थोड़ा सोचो, दोनों पिट जाओगे एक दिन। अब माई से हुआ 11 वाला। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है फिगर में कि ए बी और ए सी इक्वल है, और ए डी परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90 बन रहा है, ई एफ भी परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90 बन रहा है, ए बी डी, ए बी डी ये ट्रायंगल, और ई सी एफ ये और ये ट्रायंगल दोनों हमको दिखाने हैं सिमिलर। तो दोनों में एक एंगल 90 तो है ही है। तो ए बी डी के अंदर ए डी बी और ई सी एफ के अंदर ई एफ सी दोनों 90 है, गिवन है। अब क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल है, इसीलिए एंगल ए बी डी ये वाला और एंगल ये दोनों भी इक्वल होंगे, एंगल ई सी एफ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। दो एंगल इक्वल आ गए तो बाय ए प्रॉपर्टी ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर। ये लोग समझ में आया ये? आगे देख बेटा, हाँ देख इसमें ए बी और ए सी इक्वल दिए हुए दो साइड, ठीक है ना, और ये 90 है और ये 90 है। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है। देख अब इसके अंदर 90 और इसके अंदर भी 90 एक आ गया। अब देख अगर मैं ये इन सबको भूल जाऊँ थोड़ी देर के लिए, तो हमें क्या दिया हुआ है, ये और ये साइड इक्वल है, तो अगर साइड इक्वल है तो इसके सामने कौन सा एंगल P और इसके सामने कौन सा एंगल C, ये भी इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी होती है 90 की, वो एंगल जो इक्वल साइड के सामने वो भी इक्वल होता है। तो ये दोनों भी x आ गए। तो अब तो इससे फायदा क्या हुआ, देख ये जो एक ये वाला x है वो इसमें आता है, ये वाला x इसमें आता है, तो एक एंगल इक्वल मिल गया, ये प्रॉपर्टी लग गई। ठीक किस में अटक गया? थोड़ा सोच, मीडियन मतलब दो टुकड़े इक्वल होंगे। 13 वाला ट्राई मत, 13 नहीं 14 वाला ट्राई मत करना, वो आपको रट्टा ही मारना है, ठीक है। इसलिए मतलब रेशियो इक्वल,
प्रपोज रेशियो इक्वल ना। तो प्रपोर्शनल में उससे बताया था, प्रपोर्शनल रेशियो इक्वल। ट्वेल्व वाला आया भाई? नहीं हाँ सर, पता नहीं। बापू, तो तुमने नहीं देखा लेक्चर? ये तो बाय था। कब आया घर पे, कब आया? तो आगे से फिर 6-7 बजे पर भी नहीं दिया। देखना चाहिए ना, देखना चाहिए था, मेरे साथ तो देखना चाहिए था, है ना? देख लेना। 6.3 के 3 लेक्चर होंगे, ठीक है? आइए तीसरा लास्ट, खत्म हो जाएगा, सिंपल ही, ज़्यादा हार्ड नहीं। तो सब करूंगा। साइंस का एक मिनट, साइंस का रिपोर्ट सुन रहा था। नेत्रा 12 वाला हुआ? ठीक, चलो पहले तो देखो लैंग्वेज समझते हैं। यहाँ पे बापू पहले लैंग्वेज समझते हैं। ये तो गारंटी है, दो ट्रायंगल बनाने हैं, पी क्यू ए बी सी और पी क्यू आर, सही बात है, दो ट्रायंगल बना दिए हमने। ठीक, अब क्या बोला है, एक बोला है मीडियन एडी, लिखा है ना क्वेश्चन में, मीडियन एडी, ऑब्वियसली एडी यही बनेगा। अब एडी मीडियन, मीडियन क्या होता है? मीडियन वो होता है जो सामने वाली साइड के दो टुकड़े इक्वल करे, साइड के। मीडियन मतलब मिड पॉइंट, तो डी मिड पॉइंट है, तो बीडी और डीसी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो ये माइंड में आना चाहिए, ये मीडियन है मतलब ये दो टुकड़े इक्वल, लिख दो। सिमिलर देखो लिखा हुआ है मीडियन पी पी एम, मतलब एम भी मिड पॉइंट है, तो क्यू एम और एम आर भी इक्वल। पहली बात तो ये, ठीक है, समझ गए? समझ गए ना? दूसरी चीज उसके क्या लिखा, देखो ए बी बी सी, यहाँ देखो ए बी बी सी और ए डी, जो कि तीनों इसमें आते हैं। प्रोपोर्शनल मतलब डिवाइड करना है, तो किसको डिवाइड करना है? ए बी से। पहला कौन लिखा है उधर? पी क्यू, सेकंड वाला पी क्यू लिखा है, तो पहले ए बी से पी क्यू आएगा, फिर बीसी के नीचे कौन आएगा? सेकंड वाला क्यू आर, और एडी के नीचे कौन आएगा? पी एम। प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो इक्वल, समझ गए? तो ये वर्ड जो प्रोपोर्शनल वाला लिख दो, अप्लाई करके रेशियो इक्वल, ये दिया हो। पहले क्या गिवन है वो समझ में आया, अब प्रूव क्या करना है वो देखो। प्रूव ये करना है कि ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल, पी क्यू आर बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों सिमिलर, ये प्रूव, ठीक है? आपके पास 3 रूल है, ठीक है? सोचो, करेगा ट्राई? ये ना, थोड़ा हट के सोचना पड़ेगा, इसमें डबल चॉकलेट मिलेगी। जो जो इन है वो हैंड रेस करे। नेत्रा आपके हो गया ना ये?
ठीक है, तो अभी तो नेत्रा ही है, उसके अलावा और कौन है? तू और हाँ भाई ठीक है, चलो 3 लोग हैं। अब मुझे ये मत पूछना ऐसे हो सकता है, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, कैसे होगा बोलो, मैं लास्ट में बता दूंगा, है ना? तू है इन हाँ इन चौधरी साहब, सोच रहा हूँ। तो ये रूल मालूम है ना, वो ए रूल और ऐसे सिमिलरिटी की मालूम है? सिमिलरिटी के बाद तू था उस दिन, था। उसमें था ना? ए तू है ना इन, ठीक है, और नेत्रा है भाई, चलो पूर्व राजा नेत्रा। कल नेत्रा ने चौथा को जीत ली एक, तो ये मौका देते पहले, उसके बाद जो आने वाली बोल पूर्व राजा। सर मीडियन है तो वो एडी 90 बनेगा। पर ठोकूंगा, एल्टीट्यूड बोलते हैं उसे। मीडियन मतलब दो टुकड़े, मीडियम मतलब मिड पॉइंट, एल्टीट्यूड मतलब 90, तो ये सिर्फ मीडियन है, एल्टीट्यूड नहीं है। ठीक है, बस यही था, तो फिर गलत है। ट्राइस हो गया, वेरी गुड। तू है तो अभी तू और नेत्रा है, तो अब मौका दे देते नेत्रा को। नेत्रा बताओ, ऐसे एस रूल से होगा बेटा, एंगल तो यहाँ कोई है ही नहीं, बताओ कैसे कैसे लाया एंगल आपने? हाँ, कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे? वही तो दिक्कत है, वो कैसे करोगे बता दो। कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा? नहीं बेटा, पर मेरे बच्चे पर ए बी डी में बी से नहीं आता बेटा, ठीक है, समझे? हाँ, वो कैसे दिखाओ, लिखोगे कैसे, मुझे बस वो जानना है। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, ओके, तो मैं कैसे लिखूँ बताओ, मतलब कैसे लिखूँ, इसके आगे कैसे लिखूँ? ठीक है, नेता सही बोल रही थी, पर तू अटक गई बेटा, इसको हम दिखा सकते हैं, ये समझो। सबसे पहले थ्योरम 6.4 थ्योरम 6 पॉइंट, बेटा दो ही थ्योरम पढ़ेगी तेरे को। कौन? इसमें लिया है। हाँ बेटा, वो थ्योरम 6.4 एक्चुअली में एस एस रूल है। एस एस हाँ, एस 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 रूल। हाँ, पर बेटा ऐसा है कि अगर तुमको ये लग रहा है कि एडी, बेटा एबीसी में एडी नहीं आता है, ठीक है, एडी उसके अंदर आता है, तो उसको ऐसे ऐसे नहीं बोलते, एक मिनट है ना? उसमें देखो ए बी और बी क्यू इक्वल फिर इक्वल नहीं, रेशियो। मतलब सॉरी रेशियो इक्वल हाँ, उसका फिर बी डी और क्यू एम बी डी और क्यू एम वो भी रेशियो उसका इक्वल ही होगा ना? क्यों होगा? इक्वल है वो भी तो क्या होगा? तो अरे मेरे दाता, ए बी पी क्यू और बी डी और क्यू एम, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर इनका आंसर सेम आना चाहिए, वो दिखाना है, सर मैं तो समझ रहा है? अब देखो यहाँ पे, इसमें सबसे पहले हम ए बी डी छोटे वाले और पी क्यू एम ये छोटे वाले, इन दोनों को दिखाएंगे सिमिलर, उनकी हेल्प से हम एंगल बी और एंगल क्यू को लेके आएंगे इक्वल, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? इक्वल। ठीक है, तो अब शर्त यही है कि मैं ए बी डी और पी क्यू एम को कैसे दिखाऊं सिमिलर, हो गया देखो, मैं दिखाता हूँ।
ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल नेत्र थोड़ा सा बच रह गई। देखो देखो ध्यान में, एबीडी के अंदर बीसी नहीं आता है, बीडी आता है। और पी क्यू एम के अंदर क्यू आर नहीं, क्यू एम आता है। हमको जो दिया हुआ रेशियो उसमें बीसी और कौन है, क्यू आर। मुझे जादू मंत्र से बीसी को बनाना है बीडी, क्यू आर को बनाना है क्यू आर। कैसे बनाऊंगा देखो बेटा, मुझे बात बताओ, अगर ये मिड पॉइंट हुआ तो आप समझो, अगर ये 8 हुआ और ये मिड पॉइंट है तो ये 4 और 4, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि जो एक्चुअल में बीसी है वो 2 इंटू बीडी है, डबल है उसका, क्योंकि मिड पॉइंट है ना। आप समझे कि नहीं समझे? समझे, क्योंकि मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट नहीं होता तो हम नहीं लिख सकते। बात समझे भाई? अगर ये 8 है तो ये 4 हुआ, तो बीसी क्या होगा, 2 इंटू बीडी, यही हुआ ना। और सेम टू सेम यहां भी लिख सकते हैं, तो हम क्यू आर को लिख सकते हैं 2 इंटू क्यू एम। तो देखो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, मेरा बीसी 2 इंटू बी डी है, अभी भी ये बीसी है 2 इंटू बी डी, समझ गए। और क्यू आर जो है वो 2 इंटू क्यू एम है। बात समझ में आ गई? अरे समझे कि नहीं समझे? समझे। उससे फायदा क्या हुआ, 2 2 कट गया, अब आ गया मेरा रेशियो बी डी और क्यू है। हाँ बेटा, अभी बड़े वाले नहीं हुए, ठीक, छोटे वाले ही हुए। मैं वही तो बोला था। बेटा तो लिखना कैसे, वो तो बताना चाहिए ना। सही में माइंड में था तो वो लिखना है। नहीं नहीं बेटा, लिखना सबके माइंड में सब कुछ होता है। ये गई सेम चीज ने उसके माइंड में भी थी। लिखना जरूरी है, समझाना जरूरी है उसको। जैसे मैंने समझाया तो समझा ना मुझे, मैंने क्या बोला तुझे, तू ये बोला सर इसको 8 मानो, तो सर ये 4 4 हो जाएंगे, तो 2 इंटू 4 बीसी, फिर वो 2 इंटू ये, तो मैंने बोलता हाँ, आप सही बोल रहे हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, इससे क्या हुआ, कौन सा ट्राइंगल, एक, अब देखो ये छोटा और ये वाला, इसका ये साइड, इसका ये साइड, इसका ये साइड, इसका ये तीनों का रेशियो इक्वल बाय एस एस एस, ये छुटकू वाला सिमिलर, तो फिर बी और बी इसमें आता है, क्यू इस छोटे वाले में आता है, ये भी इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे तो इक्वल होंगे, आगे ना, हो गया। अब अब अगर ये एंगल इक्वल आ गया आपका बी और एक्स, तो अब यार इसको मिटा दो। ऑलरेडी ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर तो दिया हुआ है इक्वल, तो दो साइड का रेशियो दिया हुआ ही है और उनके बीच का एंगल भी इक्वल कर दिया हमने, तो ऐसे ऐसे बड़े वाले भी हो गए सिमिलर, समझ गए। तो बाय एस 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 छोटे वाले सिमिलर, फटाफट लिख दो। कितने समूह है? ठीक है, इसमें बुक में डायग्राम दिया हुआ है क्या इसका? मैं किसी और से कर रहा हूँ इसलिए, नहीं दिया हुआ ना। ठीक है, तो देखो डायग्राम कैसे बनेगा, वो लिखा ही है ना कि ट्रायंगल एबीसी और डी ऑन बीसी, है ना, तो बन गया, सिंपल है। एडी एंगल लिया। अब देखो क्या दिया हुआ, देखो एंगल ए डी सी मतलब ये वाला, और एंगल बी ए सी मतलब ये पूरा, तो ये पूरा और ये वाला, तो इससे आपको एक बार समझ में आ गई कि आपको ये ट्रायंगल पूरा लेना है और ये एडीसी, समझ गए, पूरा एबीसी और पूरा एडीसी लेना, ठीक है। अब प्रूव क्या करना है, कोई सिमिलर प्रूव नहीं करना है। अच्छा मुझे अब जो कैसे सोचते हैं, सी ए, सी ए, सी बी और सी डी, सी डी,
तो इसको देखिए ही समझ में आ रहा है कि सी ए और सी बी बड़े वाले में आता है, सी डी और अगेन ये वाला सी ए ये छोटे वाले में आ रहा है। इसका मतलब आपको ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला क्या दिखाना है, सिमिलर। हो गया ये रूल से। इस छोटे वाले में ये एक्स, बड़े वाले में ये पूरा एक्स दिया हुआ है। इस छोटे वाले में सी आता है, बड़े वाले में भी सी आता है, कॉमन। ए रूल से दोनों सिमिलर हुए कि नहीं हुए, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी लेना है। क्या लिखोगे, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एक्स गिवन, और इसको आप y मान लो। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, y कॉमन। देयरफॉर बाय ए रूल ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। ठीक है भाई। सदरी साहब सब लिखना आता है थोड़ी देर के लिए, तो ना इसका नाम थोड़ा अटपटा होगा। इधर देखो, अब अगर आप ये सोच रहे हो कि सर छोटे वाले का ए तो बड़े वाले का भी ए, तो सर मैंने नाम लिखा है बड़े वाले का ए, तो या पहले ए आएगा क्योंकि ए और ए मैच कर रहा है, नहीं। अब बताओ क्या लिखूं, बड़े वाले का मैंने ए लिखा, तो छोटे वाले का क्या लिखूं पहले, स्मॉल है, नाम में स्मॉल नहीं होता है, करस्पॉन्डिंग लिखना, करस्पॉन्डिंग। 3 आएंगे, सही है। अब यहाँ आपके नॉलेज का टेस्ट है, बताओ थोड़ी सर, आप मेरे क्वेश्चन समझ रहे हो ना। मैंने बड़े वाले का अगर ए लिखा है तो छोटे वाले का 3 पॉइंट है, ए डी और सी। आपके हिसाब से बड़े वाले का है तो छोटे वाले का क्या आना चाहिए, तो आप बड़े वाले में एक ही खासियत क्या है, वो खासियत देखो, छोटे वाले में डी आएगा। बड़े वाले में ए पूरा एक्स है तो छोटे वाले में एक्स कौन है, डी। बाबू समझे कि ऊपर से गया, समझा, क्या बात है, तू तो होशियार है। अच्छा अब लास्ट में कौन आया है, देखो अब जो आसान है वो ढूंढो। बड़े वाले के लास्ट में कौन आया है, सी, उस पर वाई बन रहे हैं, तो छोटे वाले में भी सी वाई बन रहा है, तो मैच करेगा। अब कौन बच गया छोटे वाले का, ए, तो डी ए सी आएगा। आ गया, समझ गए। अच्छा एक मिनट, 2 मिनट रुक जाओ भाई, आपको अब सब नहीं लेना है। 2 ट्रायंगल सिमिलर मतलब कितने साइड का रेशियो सेम, 3 साइड का। आपको सब नहीं चाहिए, आपको सी ए देखना है। देखो सी ए, तो सी ए, तो इधर कौन आएगा, सी बी, करस्पॉन्डिंग साइड, समझ गए। ठीक है, और कौन चाहिए आपको, सी बी चाहिए, तो सिर्फ सी बी लेना, सी बी, तो यहाँ पे सी ए ना, सी ए जो यहाँ लिखे वही नाम लिखना, ठीक है, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। ऐसे हो गया, सी पी एस सी, 2 ट्रायंगल सिमिलर तो उनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो सेम। अच्छा अब मुझे तो ये लाना ही नहीं आंसर, चल आगे बता, मुझे तो ये प्रूव करना है, ये तो आया ही नहीं आ रहे। चलो बीरा सरकार बताओ, कोई नहीं बोलेगा, तुम दोनों को बोलना है, पहले तू बोलेगा। सर वो सी को ऊपर ले लो ना, इधर, तो क्या हो जाएगा उससे, अरे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। बिल्कुल, देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहां से इसको इधर और इसको इधर, तो सी ए इंटू सी ए का स्क्वायर, और उधर सी बी इंटू सी डी, सी ए इंटू सी ए का स्क्वायर, सी बी इंटू सी डी, है ना। बी वाला देख, सी इंटू सी स्क्वायर और बी डी, सही है, सही तो है, क्या कर रहे हैं, क्यों क्यों नहीं यार, सर वो सी बी है, तो क्या हुआ, दोनों अलग अलग साइड है वो, ठीक है। मैंने कहा यहाँ बोलेगा सर 40 वाला कर, अब नहीं, पहले मैं 50-60 कराऊंगा, 40 वाला लास्ट।
बेटा मैंने कुछ ज्यादा खा लिया ऐसा। ये तो बताइए वो क्या आएगा चोर तो नहीं क्या मैं चोरी करी मुझे से आवाज निकला जैसे मुर्गा मुर्गा दे रहे हैं। ना तो केले थे अब रेंगी अच्छे दिए मैं खाती नाम सर दूसरे नाम दे रहे हैं। ऐसा है भाई, क्या पता रेनिस के नाम पे कोई और फूटा हो। कर लिया उधर मैं देवनी वाली है इसलिए हाँ देवनी वाली है फिर तो मेरा बहुत कुछ फोड़ेगा। फट 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 एक निकली ये रखा पॉकेट नहीं रखा, पॉकेट नहीं रखा। 555 555 नहीं वो उड़ा दिया सब। देखो एक चीज ध्यान रखो, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देखो, से लिखा हुआ है मतलब ग्राउंड के ऊपर में एक पोल डंडा खड़ा है और एक टावर है, सेम टाइम पे दोनों की परछाई बनेगी। जब भी सेम टाइम पे परछाई बने, अब तो देखो ये परछाई है, तो अगर मैं परछाई को लास्ट वाले पॉइंट को पोल के टॉप से मतलब एक ट्रायंगल बनेगा, सेम सेम टावर की परछाई है तो भी ट्रायंगल बनेगा। अब ये तो बड़ा वर्टिकल है इसलिए एंगल 90 है, सीधी सी बात है ना। अगर सेम टाइम लिखा हमारा मतलब ये एंगल इक्वल है, क्योंकि वो दोनों के लिए दोनों के लिए बराबर सेम जगह तो है सूर्य, दोनों के लिए उसी पॉइंट पे है, तो जब भी सेम टाइम होता है समझ जाओगे ये एंगल बराबर होंगे। बात समझ में आ गई, क्योंकि एक ही समय पर सही बन रही है, ठीक है ना। दैट्स इट। तो अब देखो मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर तो उनके साइड का रेशियो भी सेम, तो हम ये साइड निकालें। हमको क्या पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, बस हम ये निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ सिमिलरिटी कंसेप्ट। ऐसे ही हाइट निकालते हैं माउंट एवरेस्ट की, कोई फीता लेके चढ़ते नहीं है, वहां पे ये कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको निकालना क्या है, पी क्यू निकालना है। तो अब क्या लिखोगे इसमें, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ भी लिख दो, ये बार थोड़ा चेंज कर दो कि ए बी सी पी क्यू आर बन जाए, ठीक। एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू एक्स, एंगल फॉर्म सी पी एस टी। आपको ए बी मालूम है 6, पी क्यू नहीं मालूम, आपको बी सी मालूम है 4 और आपको क्यू आर भी मालूम है 28। इसको इधर और इसको इधर भेज दो, तो 6 इंटू 28 इज इक्वल टू 4 इंटू पी क्यू। मल्टीप्लाई क्या बनेगा बेटा, डिवाइड, आ गया पी क्यू आपका 4 7 28 40, तो टावर की हाइट 42 मीटर, ठीक है। ऐसे पर यूज करते हैं सिमिलरिटी का कंसेप्ट। वापिस किया तो खत्म हो गया तो रहेगा, दोनों ट्रायंगल ही अलग अलग है, मतलब हाँ। अच्छा हाँ, करस्पॉन्डिंग कौन, नाम बोल। सर मतलब ट्रायंगल में ये पूरा और ये पूरा पी क्यू आर आपस में सिमिलर है। अब तू मुझे बता रही मैं कैसे, मुझे अच्छा मुझे करना क्या है, इसको और इसको दिखाना सिमिलर, छोटे वाले को, तो मैं वो कैसे दिखाऊँ, मुझे बता दो, मुझे रास्ता बता दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। सर एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होंगे, हाँ
सही बात है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है और वो बी और क्यू मैच भी कर रहे हैं सेकंड सेकंड, तो बी और क्यू तो इक्वल हो गया। तो देख ये तेरा पहला स्टेप हो गया कि हाँ इन दो ट्रायंगल में एक ट्रायंगल इक्वल आ गया। अब सर तो या तो ऐसे एस या फिर ए, हाँ है ना। ए के लिए बचे ये वाला और ये वाला, इसमें सर ये वो वाला ए और बी भी ऐसे होगा ना? नहीं, पर बेटा देख वो तो पूरा ए है और वो पूरा पी है, ये दो टुकड़े ही मीडियन एंगल के टुकड़े इक्वल नहीं करता है, साइड के करता है। तो मैं बिल्कुल श्योर नहीं है, मुझे मालूम है कि ए और पी दोनों 60-60 है, पर मुझे ये नहीं मालूम कि ये टुकड़े 30-30 है कि नहीं, वो श्योर नहीं है। समझ रहे मेरी बात, समझ रहे हैं ना, तो उससे तो होगा नहीं। तो बचा ऐसे एस, ऐसे एंगल तो मेल पड़ेगा नहीं, अब क्योंकि मिल रहे थे ऐसे एस। अब ये एंगल है तो दो साइड कौन सी है इसके बीच में, ये दोनों, और यहाँ पे ये दोनों क्यू एम और पी क्यू। हाँ कैसे कर सकता है तू ए बी, तो तुझे यहाँ तक पहुंचने आ रहे देख, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, यहाँ तक कैसे पहुंचेगा बस सोच, मैं पहुंचना है तुझे और वो गिवन है, समझ लो। इतना सोचेगा काम हो जाएगा तुझे। जो ये सोचना सीख जाता है वो सारा सब खुद से कर लेता है। नहीं कोई बात नहीं। देख आ गया। अब तो मालूम पड़ा कि तुझे जरूरत किसकी पड़ी, ये जरूरत है ना हमारी। देख इस तरह कैसे पहुंचते हैं, ऐसे देखना। अब तू ये नोटिस करना कि तेरे माइंड में क्या नहीं आया। अरे देख हमको ट्रायंगल ए बी डी चाहिए और ट्रायंगल पी क्यू एम चाहिए, सही बात है, ये छोटा वाला सही बात है। पर हमें ये ऑलरेडी मालूम है कि ए बी सी और पी क्यू आर दोनों सिमिलर है, तो इसका ए बी, तो इसका मुझे बी डी चाहिए, तो हम जाएंगे बी सी के रास्ते से, इसका बी सी तो उसका क्यू आर, कौन सी प्रॉपर्टी सी पी एस टी, सही बात है। पर बेटा ये मीडियन है, ये मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है तो मैं क्या लिख सकता हूँ बीसी को 2 इंटू बी डी, तो बन गया ना बीसी बी डी, और ये बन जाएगा 2 क्यू एम, क्यू एम बन गया, हो गया। और ये एंगल बिल्कुल है ही है, ऐसे ऐसे लग गया ऐसे, तो टू क्यू एम, क्योंकि बी डी डी सी के इक्वल है और क्यू एम एम आर के इक्वल है। यहाँ पर लिखना मिड पॉइंट है, बी एन एम आर मिड पॉइंट, 2 कट जाएगा, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, और लास्ट में लिख दोगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, वो सी पी एस टी, तो बाय एस ए एस रूल, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है भाई, भी बोला ओए, हमने ये छोटा वाला दिखाया सिमिलर, तो मुझे प्रूव तो ये करना है, ये कैसे आएगा, तो समझ में आया हमने किसमें क्या किया था पक्का। देख भी बोला हमको प्रूव ये करना है, हमने सिर्फ दो छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर दिखाए, तो ये कैसे लाऊंगा। सर ए बी सी और पी क्यू आर तो सिमिलर है, ठीक तो है, सर ए बी दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो इक्वल होगा। देख भी बोला ए बी वहां पे पी क्यू, फिर बी सी और फिर ए सी, सही है, ये तीनों इक्वल है, ठीक है। हाँ फिर मुझे लाना ही है, फिर तूने इस सब में ध्यान दिया ही नहीं, तो लग रहा है ऐसा, तो बोल क्या रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। फिर सर हाँ
सर हमने ए बी डी और पी क्यू एम को सिमिलर लिखा है, तो सर वो करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी, कौन सी करस्पॉन्डिंग है? ए डी और पी एम। एडी और पी एम तो सर हो गया। क्या हो गया? क्या लिखो, बोलो भी क्या लिखो? डर क्यों रहा है? मैं तो मारूंगा नहीं, बोल क्या लिखो, बोल। ये दोनों सिमिलर हो गया। मैं यहाँ तक कैसे पहुंचू, मुझे इतना बता दे बस। ए बी पी क्यू कहाँ लिखो आगे के नीचे? फिर सर ए डी और पी एम। एडी और पी एम, मैच कर रहे हैं? हाँ सर। कर रहे हैं कैसे? सर ए और डी और पी और एम कैसे मैच कर रहे हैं? करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग साइड, फर्स्ट थर्ड फर्स्ट सीपीएस। इतना ही बोलना, फिर ये क्यों बोल रहे हैं? सीधे कौन सा सीपीएसटी? कहाँ खोया हुआ था भाई? सब गाँव में होता है। एडी और पीएम, सीपीएसटी। सिंपल बोलना सीपीएसटी सर, उससे हो जाएगा। अब सर मैं सोचो कि तो बेटा ऐसा है, ऐसी बात है कि उसमें बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा आपको, कोई नया मेथड लाना है तो। ठीक है बेटा, अपने से कोई काम करने नहीं अतरंगी। ये रूल जैसे क्वेश्चन 16 है, यहाँ आप सोच सकते हो, इसमें इतना कोई अतरंगी नहीं सोचना, थोड़ा सा है। अब जो करना है तो अतरंगी करना है। हेड ट्रायंगल जाएंगे पैरेललोग्राम के पास में, क्योंकि पैरेललोग्राम उधर है ही नहीं। फिर पैरेललोग्राम किया है तो कुछ ये करेंगे, फिर आंसर तक पहुंचेंगे। तो इतना घूम फिर के जाना पड़ेगा, इसलिए आप याद ही कर लो कि पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे। बाकी तो स्टेप्स ही है, वो तो आपको आता ही है ना, एस ए बताता ही आपको बस। ठीक है, तो आप उसको ना देखो, जब ऐसे आता है क्वेश्चन, आप उसको स्टेप बाय स्टेप याद कर लो। पहले स्टेप में ये करना है, फिर बाकी तो मन से कर लो। हाँ ऐसे ऐसे लग गया, हो गया। फिर सेकंड स्टेप में इनको करना है सिमिलर, आप कैसे करेंगे तो वो दिख जाएगा। हाँ ए ऐसे हो रहा है या जिससे भी हो रहा है, ठीक है ना। थर्ड स्टेप ये, वो स्टेप माइंड में होने चाहिए। तो ये फिक्स है, और भी तरीके आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे। सबसे इजी मुझे ये लगता है, तो मैं भी वो करवा रहा हूँ। अगर मुझे और तरीका मिले आपको, अगर वो इजी लगे, अच्छे समझ में आ जाए, वो याद लेना पड़ेगा। एग्जाम में आता है कितनी बार आएगा? इस चैप्टर के तो क्वेश्चन ना के बराबर ही ज्यादातर इनके वही आता है। पर मैंने चैप्टर को पूरा था, पूरा क्यों करवाया, क्योंकि तो अभी तो नोटिस किया इसमें कोई इतना समय हार्ड भी नहीं है, इजी है। और मैं तुमको होमवर्क दे देकर याद भी करवा दूंगा। अब इमेजिन करो आपके पास एनी वाला ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है। मुझे तो ये लिखने में टाइम कितना लगता है, क्या इसको मगजमारी कैलकुलेशन की नहीं। अगर आप कोई अच्छे से आते हो तो वो क्वेश्चन जहाँ पे कैलकुलेशन टफ होती है, आप वो अवॉइड कर सकते हो, कि वो एनी का ऑप्शन है। 8 वाले अवॉइड करो। कोई हाँ 8 वाला, जिसको दिक्कत है 8 वाले में, चैप्टर 14 भी है, उसमें भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। मान लो कि आप भूल गए फॉर्मूला एग्जाम में से हो सकता है। अगर चैप्टर 6, अगर चैप्टर 6 है, आपको आता है, तो क्यों नहीं करने का। समझो स्टैंडर्ड वालों को बेसिक वालों तो आएगा ही नहीं, ठीक है, तो कोई लोड ही नहीं है। वो जो मैंने क्वेश्चन बताया बस वही आता है, बाकी आते ही नहीं है। स्टैंडर्ड वालों की एक तो है ना पक्की है, अगर एक का दुका, फिर एक का क्वेश्चन आएगा, 2 और मान लो पहले। तो अगर आपको वो आते हैं तो आप वही करो ना, टाइम भी बचेगा आपका, इजी है सॉल्व करना। फिर वरना आप कोई और सम करोगे, वहाँ कैलकुलेशन है, अगर मिस्टेक हो जाए, आपको कोई वो सम टफ लगता है तो आप स्किप कर सकते हो इसके लिए। और इसके अंदर जो टफ, जो आपको क्वेश्चन टफ लगे होंगे, वो बहुत कम चांस होता है हमें। ये क्वेश्चन 14 ये मैं करवा रहा हूँ, आई थिंक मैंने तो बहुत लंबा समय देखा नहीं कभी पेपर में, आता ही नहीं है। जो इजी वाले हैं ना, वो ज्यादातर रिपीट होते हैं, इस बार भी लगभग ऐसा ही होगा। ठीक है, इसलिए अच्छा चांस है, तुमको मैं होमवर्क में करवा दूंगा, नो डाउट। बस तुम उसको सही से कर लेना, तो फिर तुमको याद ही हो जाएगा। ठीक है ना।
क्वेश्चन 40 देखो अभी अगेन डायग्राम तो कोई बनेगा 12 वाला ही, ठीक है। अच्छा बेटा इसमें क्या गिवन है, ए बी ए सी और ए डी, फिर वहां कौन गिवन है, पी क्यू पी आर और पी ए। नोटिस को बेटा क्वेश्चन 12 में ए सी की जगह बी सी था और क्यू आर था, है ना, यहाँ पे ए सी आया और ये आया, समझो इतना फर्क है। अगेन एडी मीडियन नहीं है, एडी और पीएम क्या है, मीडियन, क्योंकि ये मीडियन है तो आप कह सकते हो कि बी डी इज इक्वल टू बी सी और क्यू एम इज इक्वल टू एम, है ना। मीडियन मतलब मिड पॉइंट है, अरे भाई आगे ना मिड पॉइंट मतलब दो टुकड़े इक्वल, ये भी टुकड़े इक्वल, ठीक है। प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब जरा आप 12 क्वेश्चन में और इसमें एक फर्क समझो, देखो 12 क्वेश्चन में क्या था समझ, हमको बी सी और क्यू आर दिए थे, ठीक है, तो हमारे पास में ए बी पी क्यू था, बी सी क्यू आर था, ठीक है। तो हमने क्या किया, एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल दिखा के एस ए एस लगा के ए बी सी और पी क्यू आर क्या दिखा दिए, सिमिलर, ठीक है। इस बार पर बी सी क्यू आर नहीं, इस बार ए सी और पी आर। तो अगर इस बार अगर आप एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल भी दिखा दो तो वो इक्वल होंगे ही नहीं, तो दिखा भी दो तो भी एस ए एस तो लगेगा नहीं, क्योंकि इस बार आपको ए बी पी क्यू और ए सी पी आर दिए हुए। बात समझ में आ रही है, अगर आप एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल दिखा भी दो तो ये एंगल इन दो के बीच में आ नहीं रहा है, हमको क्या करना है, ए बी सी और पी क्यू को क्या दिखाना है, सिमिलर। हमको ए बी ए सी पी क्यू पी आर को दिए हुए हैं, तो इन दोनों साइड के बीच में कौन सा एंगल आता है, पूरा ए और पूरा पी, मुझे ये पूरा ए और पूरा पी को दिखाना है। और अब जो मैं करूंगा ना, देखो अगर बी सी और क्यू आर होता तो कितना आसान है, फर्स्ट से क्या करते हैं, बी सी को लिखते 2 बी डी, सही है, इसको लिखते 2 क्यू एम, तो वो 2 कट के ए बी पी क्यू बी डी ये ए डी ये एस 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 से छुटकू छुटकू सिमिलर, बी और क्यू इक्वल, सी पी सी पी एस टी, तो क्या बोलते हैं, ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर गिवन, ये प्रूव कर दिया ऑलरेडी, से बड़ा वाला सिमिलर। तो इस बार दिक्कत है, ए सी दिया हुआ कर ही नहीं सकते हो, समझे। तो अब मजबूरी है, इसलिए इसमें मजबूरी, समझे। तो अभी आपको खुद को समझना है, मुझे आपको क्या करना है, एंगल ए और एंगल पी क्या दिखाना है, एक ये करना ही पड़ेगा, उसके लिए ही सारा ये जतन है। तो ये इसको आप याद करोगे स्टेप वाइज। स्टेप नंबर 1, एक मिनट, सो मैं नीचे लिख रहा हूँ, ड्रॉ या फिर एक्सटेंड एडी अप टू उस पॉइंट पे ए बी सी डी ई अप टू ई एंड पी एम अप टू पी क्यू आर अप टू टी such that AD is equal to DE और PM is equal to MT। देखो मैं क्या करने वाला पता है, देखो मुझे मालूम है कि मान लो कि AD 4 है और ये PM 5 है, इमेजिन करो, ठीक है। तो मैं इस D को आगे लेंथ बड़ी करता हूँ, मैं जानबूझ के इसको है ना कहां तक लेके जा रहा हूं, E तक, और जब ये 4 हो जाएगा मैं रुक जाऊंगा, वो तो मेरी मर्जी ना,
अरे वो तो हमारी मर्जी भाई, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर हम रुक जाएंगे। तो डी को बढ़ाना है, पर ऐसे बढ़ाना है कि एडी और डी इक्वल रहे। कर सकते, किसने रोका भाई? हाँ क्या ना, ये 5 है तो मैं स्केल रखूंगा, 5 मेजर कर लूंगा, वहां पे क्या लिख दूंगा, टी। तो मुझे पीएम को भी आगे बढ़ाना, पर कहां तक बढ़ाना है, टी तक, इस तरीके से कि एडी और डी इक्वल हो जाए और पीएम और एमटी इक्वल हो जाए। बात समझ में आ गई? अरे यस और नो? ठीक है, अब इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, यहाँ तो कोई दिक्कत है? नो, ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। लाइट में बाइसेप कर देगा। देखो यहां तो बस समझ में आई, हमने क्या किया, एडी को आगे बढ़ाया, ये हमने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया, ठीक है, ओके, यहां तक पहुंचे। कैसे किया कि एडी और डी बराबर है, पीएम को भी आगे बढ़ाया, टी तक, कहां तक देखिएगा, टी तक, जानबूझ के एमटी और पीएम को इक्वल रखा। डी मिड पॉइंट है, मीडियन है ना डी, तो ऑटोमेटिक बीडी और डीसी इक्वल हो जाएंगे, वो तो पहले से मालूम है। और एम भी मिड पॉइंट है, तो क्यू एम और एम आर भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम बी और सी को ज्वाइन कर रहे हो या क्यू और आर को ज्वाइन करें, तो ए बी ई सी एक बनता है क्वाड्रिलेटरल, और इस क्वाड्रिलेटरल में जो ये डायगोनल है, इसके टुकड़े कैसे हो रहे हैं आपस में, इक्वल, उसे ही बोलते हैं पैरेललोग्राम, 9 की थ्योरम है। पैर ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल टुकड़े इक्वल हो, वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे पहले, पैरेललोग्राम। कौन कौन, ए बी ई सी। तो अब आप क्या बोलोगे, इन quadrilateral ABC and PQTR diagonals bisect each other. Therefore, ABC and PQTR is R पैरेललोग्राम। पहला स्टेप समझ में आया, स्टेप नंबर 1 समझ गए? अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, पक्का? अब मैं करूंगा पता है, अब मैं ये ट्रायंगल लूंगा ए बी ई और ट्रायंगल पी क्यू टी, ए बी ई ये वाला और पी क्यू टी ये वाला, दिख रहा है? इन दोनों को दिखाऊंगा सिमिलर, और जब ये और ये सिमिलर होंगे तो ए का इतना भाग इसमें आता है और पी का इतना भाग, मुझे क्या करना है, मुझे पूरा ए और पूरा बी इक्वल दिखाना है, ठीक है? तो ए का इतना भाग इसमें आता है, पी का इतना भाग इसमें आता है, दोनों सिमिलर हो जाएंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। फिर सिमिलरली ये ट्रायंगल सिमिलर दिखाएंगे, हो जाएगा, ये वाई तो ये भी वाई, पूरा ए एक्स प्लस वाई, पूरा पी एक्स प्लस वाई, एस से ए बी सी पी क्यू आर सिमिलर। बात समझ में आई? तो अब हम ए बी इसको और इसको सिमिलर स्टेप सेकंड में दिखाएंगे। तो स्टेप 1 में क्या करना है, एडी को एक्सटेंड करना है ई तक, पीएम को टी तक, इस तरीके से कि एडी और डी इक्वल रहे और पीएम और एमटी इक्वल रहे। ऐसा होने से क्या हो जाएगा कि ए बी ई सी और पी क्यू टी आर बन जाएंगे पैरेललोग्राम। ये लिखना डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम बन गए, ठीक है? सेकंड स्टेप में क्या करेंगे अपन, ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल पी क्यू टी, इसको क्या करेंगे, प्रूव करें। कैसे करेंगे तो दिखा, ठीक है? पहले इतना था वो, कितना हुआ राज? तुम लोग अरे सर ऐसा आंसर रुको सर 2 मिनट पहला हो गया, आगे आएगा ये। नेत्रा आप भी देख रहे हो ना, सोच रहे हो ना? ठीक है, मैं लिखूं, प्रूफ लिखूं? नहीं क्या नहीं बेटा, घर पे भी जाना, रोटी खानी है मुझे। देखो अब देखो, तो खा के आई नहीं एक मिनट नहीं खा के आई एक मिनट, देखो मैं एसी को जादू मंत्र से भी बनाऊंगा पैरेललोग्राम में, अपोजिट साइड इक्वल। मैं वो सोच रहा था पैरेलल वैसे में। हाँ बेटा तू बहुत कुछ सोचता है आजकल, है ना?
पेट खराब है वो सोचता है। वो इसका खराब है और मत कर या जॉल में ले कौन बस 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 हाँ ओके, एक मिनट। जो हमको गिवन है, मुझे क्या चाहिए? मुझे एसी की जगह बी चाहिए और पीआर की जगह क्यूटी चाहिए। तो है ना भाई, हमने ये पैरेललोग्राम प्रूव किया है। AC इज इक्वल टू बीई, एसी से बी आ गया, एंड पीआर इज इक्वल टू क्यूटी। भाई अपोजिट साइड इक्वल पैरेललोग्राम की, तो ये तो बन गया बीई और ये बन गया क्यूटी, दो साइड तो आ गई भाई। अब मुझे बताओ, मैं एडी को एई कैसे बनाऊं और पीएम को पीटी कैसे बनाऊं? इसमें भी चॉकलेट है। क्या सर? एडी को एई कैसे बनाऊं और पीएम को पीटी कैसे बनाऊं? 2 into ए और उसमें 2 into क्या टू गजब आदमी है यार। गेस मार यस यस मार यस नहीं। अरे हिटलर के हॉलोकॉस्ट के चैम्बर। क्या सर? होते हाथ में एक मिनट, मैंने एसी को बी क्यों लिखा? बोला बता ए, क्या शादी करनी है बेटा? हाथ पकड़ रहे दोनों। ऐसे ये तेरा हाँ ये तो सर ये रोज का ही है। फिर मुझे क्या पता, मैंने प्रपोज किया होगा, ले अंगूठी पहन ले। मुझे पता है नहीं। देख बेटा, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया आएगा सब कुछ, LGBTQ। हाँ बाबू बताओ सरकार, AC इज इक्वल टू बी, क्यों भाई? घर आ जाए पैरेललोग्राम तो क्या हुआ? ऑपोजिट साइड करेगा और इक्वल किसने बोला? है दूसरे कौन सी बुक है? गणित गणित की कौन सी क्लास की बुक? 9 ठीक है, अब बताओ एडी को ए कैसे बनाओ, पीएम को पीटी कैसे बनाओ? तो बनाना ना आपके लिए कितना दे एडी को ये कैसे बनाओ तू बेटा तेरा काम करती था। सर एडी और ए इक्वल है ना? तो क्या भाई तो मजा आ गया। तो ए गिन सकते हैं ना? हाँ तो ए गिन ए नहीं सकती, एडी और डी इक्वल। सर तो ए गिन। तो आदमी है यार, एडी और डी इक्वल, तो एडी और डी में से मैं इसको ए गिन सकता हूँ एडी को। भाई मामा जी कह रहे थे अपने AD plus AD is equal to AE divided by 2 ए इज इक्वल टू sir AD is equal to AE divided by 2 वेरी। sir chocolate ले तो देखो भाई सुनो, एडी जो है, क्योंकि वो भाई एडी ए का आधा ही तो होगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा महाराज? होगा। क्या सर ये सब छोड़ो यार, मुझे बात बताओ, अगर 3/2 है, अगर मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला ना। अरे नहीं पड़ने वाला ना, इसने बोला वो भी सही है। मैं वो तो क्या बताता हूँ, अगर 3/2 है, अगर मैं ऊपर भी लगा दूं मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे भी लगा दूं तो 2 कर वापस यहाँ से 3/2 आने वाला है। तो अगर यहाँ पे एडी यहाँ पे पीएम है, तो अगर मैं एडी के आगे भी 2 लगा दूं और पीएम के आगे भी 2 लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो कर जाएंगे वापस से। तो यहाँ के ना, तो हमको मालूम ही है कि एसी किसके इक्वल है? बीई के, और पीआर किसके इक्वल है? क्यूटी। ये लिखना, क्योंकि हमने यहाँ पे एक इसकी जगह ये पुट किया, इसकी जगह ये पुट किया, ठीक है। और फिर आगे लिखना अपोजिट साइड ऑफ, ये सब रीजन सी है। from the book of standard 9 ठीक है, ये बात समझ में आ गई भाई, ये कोई दिक्कत नहीं ना। अब बेटा मुझे बात बताओ, जो ए होगा वो एडी का डबल ही तो होगा, सीधी सी बात है भाई। 2AD क्या है? एडी का डबल, तो एडी का डबल तो ए ही होगा, ये दोनों बराबर है। तो अगर ये 4 तो ये भी 4, तो ए कितना हो गया? 8। तो 4 का डबल 8 ही तो होता है, तो हो गया ना 2 और 2 पीएम बन गया पीटी। बस समझ में आई? ये और ये बाय एसएसएस, ये और ये क्या हो गया? सिमिलर। सो सीपीएसटी इतना और इतना इक्वल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? So by SSS, triangle ABE is similar to triangle PQT। ये हो गया। अब इसका नाम क्या है? BAE। सो एंगल BAE। अब देखो BAE सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड,
तो सेकंड फर्स्ट थर्ड QPT, QPT ऑटोमेटिक आया कि नहीं आया? उसको मान लेते हैं X, और ये है CP ST यहां तक को दिक्कत है बोलो नहीं? पक्का इतना कर दो, नहीं तो बेटा यहां तो समझ में आया है ना? नहीं तो देखो ये AD है और PM है, तो बेटा मैं यहाँ ऊपर लिख दूं 2 और नीचे भी लिख दूं 2, तो 2 कट जाएंगे, बात तो वही है। तो मैं AD को 2 AD ले सकता हूँ और PM को 2 PM ले सकता हूँ, क्योंकि दोनों रेशियो है, और 2 तो कट जाएंगे बेटा, अगेन कट के तो AD PM ही आ जाएगा। अब बेटा क्योंकि अब AD 2AD मतलब AD का डबल AE है और PM का डबल PT, तो ये बन गया AE, ये बन गया PT, और ये AC BE के बराबर है पैरेललोग्राम, और PR QT के बराबर है क्योंकि पैरेललोग्राम, तो ये आ गया। तो देखो AB PQ BE QT और AE और PT, SSS से ये छोटा और छोटा सिमिलर, इसलिए ये इतना एंगल और ये इतना एंगल बाय CPST इक्वल, इसको एक्स मान लिया। क्लियर नेत्रा? अभी स्टेप 2 खत्म नहीं हुआ, लिखेंगे सिमिलरली ACE सिमिलर टू, इसको प्रूव नहीं करना, सिमिलर क्या लिखना है? सिमिलरली, सेम तरीके से सिमिलरली ACE सिमिलर टू PRT। हाँ बस, हाँ वो स्टेप 3 में लिखना है। नहीं वो स्टेप 2 में सिमिलरली वो लिखना है बस। बाबा सर पर बेटा जो है वही दूंगा। आए वो हमारे कलेक्शन में। सीधा लिख दो, चाहो तो वापस ड्रॉ भी कर देना। ABC पूरा A x प्लस वाई है और पूरा PB x प्लस वाई है, तो क्या लिखोगे? AB बाय PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये तो गिवन, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू x प्लस वाई, प्रूव्ड अबव। Proved above. So by AA rule, triangle SCS में sorry SAS. By SAS rule, triangle ABC is similar to triangle PQR, और चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, सर सिर्फ लिया। होगा